एक गांव में गरीब परिवार रहता था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि किसी तरह दो वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था और कई बार तो वे लोग भूखे पेट ही भी सो जाते थे। दोनों पति पत्नी तो किसी तरह यह सब सह रहे थे, पर क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे थे, उनसे अपने बच्चों का यह हाल नहीं देखा जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वे लोग कुछ नहीं करते थे, पर पूरा दिन मेहनत से जो कमाते उससे बस एक वक्त के खाने की व्यवस्था ही हो पा रही थी। एक दिन जब औरत का पति काम के लिए बाहर गया हुआ था, वह गरीब महिला एक साधु के पास जाकर बोली, स्वामी जी, मेरा परिवार बहुत गरीब है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए दो वक्त के खाने की भी व्यवस्था हमसे नहीं हो पा रही और कई बार तो हम लोगों को भूखा भी सोना पड़ता है। मैं और मेरा पति तो यह सब सह लेते हैं, पर मेरे बच्चे रात भर भूख से रोते रहते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा पवित्र मंत्र लिख दीजिए जिससे मेरे बच्चों का रात में भूख से रोना बंद हो जाए। साधु ने कुछ पल ध्यान लगाया और एक कपड़े पर मंत्र लिखकर एक पटोकली बनाकर उस महिला को दे दिया। साधु बोला, इस मंत्र को घर में उस जगह रखना जहाँ अपनी मेहनत की कमाई का धन रखती हो। महिला खुश होकर चली गई। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसके पति की आमदनी अच्छी हुई और बच्चों को भोजन मिल गया। रात शांति से कट गई। अगले दिन सुबह सुबह में ही उन्हें पैसों से भरी एक थैली घर के आंगन में ही मिली। थैली में धन के अलावा एक पर्चा भी निकला जिस पर लिखा था कि कोई कारोबार कर लो। इस बात को सही मानकर और विश्वास करते हुए उस औरत के पति ने छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा तो दुकानें भी बढ़ती गई, जैसे पैसों की बारिश सी होने लगी हो। पति की कमाई तिजोरी में रखते समय एक दिन उस महिला की नजर उस मंत्र लिखी पटोकली पर पड़ी। न जाने साधु महाराज ने ऐसा कौन सा मंत्र लिखा था कि हमारी तंगी दूर हो गई। सोचते सोचते उसने वह मंत्र वाली पटोकली खोली जिस पर लिखा था कि जब पैसों की तंगी समाप्त हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हो। एक गाँव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। गरीब बूढ़ी माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके मैं ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई ये लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गाँव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को कमरे में लेटा दिया और खुद गेट पर छड़ी लेकर बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई कई दिन और कई रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा ही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वह वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको सौ सौ प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम के लिए ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। राधे राधे। To get the more interesting videos, please like and subscribe this channel.